तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कौन सा नंबर है हमारा? नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स हैं इनफाइनाइट। वो नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर्स में कौन कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट इसमें भी है। बट वोल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है कि वोल नंबर्स में 0 तो आता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे तो वोल नंबर्स होंगे। इट मीन्स कि अगर आपके पास ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर्स, तो यस, बट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो। समझे? क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो, जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो, और जो हमारा 0 है ये, तो ये तीनों इसमें इंक्लूड होंगे। इट मीन्स कि हमारा एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 0, मतलब सारे नंबर्स, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 खुद भी। यानी कि जो एक नंबर लाइन हमें दिखाई जाती है तो वो सारे हम किस पे ड्रॉ करते हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ है रैशनल नंबर, जो इस चैप्टर का नाम है। तो रैशनल नंबर क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है आपको पता करना। तो रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स हम अगर एग्जाम्पल लें तो 4/5, ये p और q दोनों ही नंबर्स हैं, लेकिन q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि 4/5 इज अ रैशनल नंबर, तो यस। अगर आपसे पूछा जाता है क्या 6 रैशनल नंबर है, तो यस। क्यों? क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं 6 और इसका डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं दिया, इट मीन्स 1। तो यहाँ पर 0 नहीं है ना, q इज 1, तो ये रैशनल नंबर है। बट वहीं अगर आपसे बोलते हैं 5/0 इज अ रैशनल नंबर, तो नो, बिकॉज q जो है वो यहाँ पर हमारा 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछेंगे कि 0 क्या खुद रैशनल नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी q 0 नहीं है, यहाँ पर भी q 1 है। तो रैशनल नंबर की खाली एक मेन आइडेंटिफिकेशन है कि उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है वो 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट है फ्रैक्शन का। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसमें हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जो हमारा रैशनल नंबर है उसी पे बेस्ड है ये। तो जैसे एडिशन है, एडिशन में हम देखते हैं कि a + b, यहाँ पर a और b क्या है? खुद, ये दोनों खुद रैशनल नंबर है। तो इट मीन्स कि अगर आप 2 रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो वो जो उसका आंसर आता है, इट मीन्स रिजल्ट जो आता है वो भी रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/4 + 2/3, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 3 + 8/12, यानी कि 11/12। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर ही है। समझे? नेक्स्ट, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी a और b जो है वो रैशनल नंबर है। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे, यानी कि जो 2 रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो भी रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/4 - 2/3, 4 और 3 का एलसीएम इज 12, 3 - 8, तो इट इज -5/12। तो ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर भी q 0 नहीं है। तो यानी कि ये जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है और एडिशन के लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर हम 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी हमारा रैशनल नंबर ही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखते हैं 2/3 × 1/4 =
2/4 3 = 12, 1/6। तो ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर भी Q 0 नहीं है। नेक्स्ट इज डिवीजन। अगर आप दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। समझे? तो ये हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम ऐसे ही 4 स्टेप्स पे जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें यहां पर भी ए और बी जो है वो हमारे रैशनल नंबर हैं दोनों। हम हर स्टेप में, ये आपको मैं रिपीट नहीं करूंगी कि ए और बी दोनों रैशनल नंबर है। तो अगर हम दो रैशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं यानी कि ए प्लस बी, अगर हम इस फॉर्म में उसको करते हैं तो जो आंसर है, अगर हम चाहे पहले ए को लिखें और बाद में बी को, तो जो रिजल्ट है वो आप पहले बी को लिखें चाहे उसके बाद ए को, तो सेम ही आता है। एग्जाम्पल के लिए हमने अगर ए को हमने ले लिया 4/3 और बी को हमने ले लिया 1/2, तो 4/3 + 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारा ए है और ये हमारा बी, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1/2 + 4/3 इज सेम। आप करके देख सकते हैं। 3 को 6 से, 2 4 = 8, 3 1 = 3, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी। तो ये 11/6 और ये भी 11/6, यानी कि ये सेम हुआ। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी एडिशन में एप्लीकेबल है। ऐसे ही हम आते हैं नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर भी ए और बी जो है हमारे रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो हमने एग्जांपल ले लिया इसके लिए। ए जो है हमारा मान लीजिए आप 4/3 है वही, और बी जो है हमारा 1/2 है। तो अगर हम देखें 4/3, इसी फॉर्म में हमें लिखना है, 4/3 - 1/2 इज इक्वल टू 4/3 1/2 - 4/3। थ्री को 6 डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8 एंड दिस इज, तो ये हो गया 5/6। 8 - 3 5/8। 8 हमारा ग्रेटर डिजिट है तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस। क्या 5/6 और -5/6 सेम है? तो नहीं, इसलिए जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर साइन लगाया नॉट इक्वल का। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों सेम आएंगे। एग्जाम्पल यहाँ हम चेंज कर लेते हैं, ए की वैल्यू 2/5 और बी की वैल्यू 1/3। तो अगर आप 2/5 × 1/3 करते हैं या फिर 1/3 × 2/5 करते हैं, तो दोनों में सेम ही आया। इट मीन्स जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, तो ये सही है। नेक्स्ट आते हैं हम डिवीजन में। डिवीजन क्या कहता है कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप अपोजिट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर ए को बी से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर बी को ए से, तो आंसर सेम नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर ए को 2/5 और बी को 1/3 ले लीजिए, यानी कि 2/5 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1/3 से और 1/3 को करेंगे डिवाइड 2/5 से, तो वो सेम नहीं आएगा। वैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये अपोजिट हो जाएगा 6/5, और वहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइड का अपोजिट 2 और ये 5/2, तो ये हो जाएगा 5/6। तो क्या ये सेम है? तो नहीं। इसलिए जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, वहीं क्लोजर प्रॉपर्टी चारों में एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप, इसमें भी हम 4 स्टेप्स में जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में आप देखेंगे कि अगर आप इन 3 को लिखते हैं a + b + c, मीन्स कि आप ब्रैकेट दे रहे हैं b और c को, मतलब आपको पहले ये सॉल्व करना है। और इस साइड अगर आप a और b को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसमें हम ले लेते हैं एग्जाम्पल
ए को हम ले लेते हैं 1/2, बी को ले लेते हैं 1/3 और सी को ले लेते हैं 1/4। तो अगर हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज दिस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 और यहाँ पर हम करते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 को 12 से 4 और 4 को 12 से एलसीएम ले रही हूँ मैं, 4 को 12 से 3, 3 और 2 का एलसीएम 6, अब आप ये दोनों करेंगे 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 7 में से 7 और यहाँ पर करेंगे तो 6 और 4 को डिवाइड एलसीएम लेंगे तो 12, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 से 10, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 से 3, तो ये हो गया 13/12 और ये 6 + 7 भी 13। देखिए आप 13/12 इधर भी आया, 13/12 इधर भी, यानी कि जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है एडिशन में, समझे। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन, सेम चीज़ यहाँ पर भी करेंगे हम। अगर हम ए को लेते हैं 1/2, बी को लेते हैं 1/3, सी को लेते हैं 1/4, 1/2 यही इसी फॉर्म में लिखेंगे, ए को पहले ब्रैकेट में बी और सी, अब आप सॉल्व कर दीजिए 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 - 3 और ऐसे इधर भी 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 - 2, अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं, यहीं पर कर देती हूँ मैं। 12 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 12, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे 6 और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पर 6 और 4 को लेंगे एलसीएम तो 12, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 और 4 को करेंगे तो 3। आप देखिए 6 - 1 इज 5 और 3 - 2 इज -1, तो ये आ गया 5/12 और ये आ गया -1/12, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता सकती थी, जो मैंने यहाँ पर लिखा था कि ये इक्वल्स नहीं होते, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी समझा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो हम सोचते हैं कि हम रट के बैठते हैं कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, तो आप विद एग्जाम्पल ये प्रूव भी कर सकते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही है कि अगर आप इस फॉर्म में a इंटू बी इंटू सी यानी कि b इंटू सी को पहले सॉल्व करते हैं देन, और नेक्स्ट राइट हैंड साइड में a इंटू बी को पहले सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैं a को 1/2, b को 1/3 और c को 1/4 ले रही हूँ। थ्री और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये 12 2 से 24 और ये 12 से, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से जो हम लिख रहे हैं वही हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करके आ रहे हैं, तो आंसर सेम ही आ रहा है। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में ये इक्वल नहीं होते। आप कर ले इसको, ए को 1/2, बी को 1/3, सी को 1/4, इज नॉट इक्वल टू 1/2 इज डिवाइडेड बाय 1/3 पहले एंड 1/4। अब आपको ये समझ में आता होगा कि हमें डिवाइड को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 1/3 डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहला वैसे ही लिखते हैं, जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो हम वैसे ही लिखते हैं, डिवाइड का साइन हम अपोजिट में यानी कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है उसको अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल 4/1। ये नॉट इक्वल आएगा, आप चाहे लास्ट में करके देख लीजिएगा। 1/2 डिवाइड का मल्टीप्लाई और ये 3/1, 1/2 ये आ जाएगा 4/3 और यहाँ 3/2 डिवाइडेड बाय 1/4। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए 1/2 डिवाइड का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 3/4
और इधर 3/2 और डिवाइड का मल्टीप्लाई 4/1। तो ये आ जाएगा 3/8 और ये आ जाएगा 12/2। तो आप खुद देख सकते हैं ये बराबर नहीं है, ये 6 है और ये 3/8 है, तो ये डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी डिवीजन में नहीं लगती। तो ये किस में एप्लीकेबल है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। समझ में आया? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी इज हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव आप नाम से ही समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बांटना। यानी कि इसमें क्या है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर कोई ब्रैकेट के बाहर हमारा नंबर है, कोई राशि नंबर है, कोई भी नंबर है, तो वो हमारे ब्रैकेट के दोनों पार्ट से सिमिलरली उसके साथ डील किया जाएगा, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली होगा। यानी कि अगर हम ए बाहर लगाए और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये जो ए है वो बी से भी मल्टीप्लाई होगा और जो सी है उससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए आप, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली हम कोई अगर हमारा सब्ट्रैक्शन का है तो उसमें भी यही होगा, ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो साइन माइनस का है माइनस, फिर ए इंटू सी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ए को ले लिया 1/4, बी को ले लिया 1/5 और सी को ले लिया 2/3। तो आप देखिए मैंने लगाया 1/4, ये है मेरा। मैंने आपको बताया क्या, जो ए है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 1/4 जो है वो 1/5 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यानी कि सेकेंड वाले नंबर से भी सिमिलरली मल्टीप्लाई होगा। 4 5 20, 2/4 3 12, देन 20 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या कितना आ जाएगा हमारा? 60। 20 और 60 को डिवाइड करेंगे 3 1 3 और 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5 5 2 10। तो ये कितना आ गया? 13/60। तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव। सिमिलरली इसी तरह हम माइनस में भी करेंगे, सेम यहाँ पर होगा, बस यहाँ प्लस का जगह माइनस होगा। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस पे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, ज़्यादातर आप करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो वो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको यही करना होगा, जो आगे फर्स्ट पे लगा है ब्रैकेट के बाहर है उसको आपको फर्स्ट नंबर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड से भी करना पड़ेगा, और फिर जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल है हमें पता है, हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि जीरो जो है अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका आंसर जीरो ही आता है। यानी कि जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कि अगर हम रैशनल नंबर इंटीजर्स या किसी भी नंबर से प्लस करते हैं जीरो को, तो उसकी आइडेंटिटी सेम ही रहती है, मतलब वो खुद जीरो ही रहता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप जीरो में कोई आपके पास 5 रैशनल नंबर है, मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर 5 है, आपने जीरो उसमें ऐड किया तो वो रैशनल नंबर 5 ही रहेगा। मतलब जीरो अपनी जो आइडेंटिटी, जो 5 नंबर है वो एडिशन में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा। तो समझ में आया आपको? ये किसी के लिए 5 भी हमारा रैशनल नंबर है ना, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जीरो जो है इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के लिए। मतलब ये जो रैशनल नंबर है इसकी आइडेंटिटी मेंटेन है, ये 5 था, ये अभी भी 5 ही है। समझे? नेक्स्ट इज सिक्स्थ, रोल ऑफ 1। 1 का रोल क्या है कि मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे आप उसको रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। दैट इज द रोल ऑफ 1। एग्जाम्पल, जैसे हमने जीरो में पढ़ा कि आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, वैसे ही 1 में भी है, लेकिन यहाँ पर एडिशन के लिए था, यहाँ पर किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिफरेंस ये है। तो जैसे आप मान लीजिए ए हमारा 4/5 है, तो 4/5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4/5 ही है। अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 ही आएगा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो। तो आप सबको समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।